हर हर महादेव की गूंज में सारी कायनात समा जाती है। भोलेनाथ की भक्ति से हर मुश्किल राह सुलझ जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजू राज और हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश। आज मौसम बेहद खुशनुमा है और आज हम आदि कैलाश के आपके दर्शन कराएंगे और आपको बताएंगे कि आदि कैलाश का क्या महत्ता है। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 2-3 सालों से आदि कैलाश में भारी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ साफ है कि अच्छी कनेक्टिविटी। आदि कैलाश पहले एक्सप्लोर नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब पहुँचे तो इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली, टीवी माध्यम से जानकारी मिली। उसके बाद लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं कि इस साल 2026 में 38,000 लोग पहुँच चुके हैं महज 42 दिनों के अंदर। और ये यात्रा अभी शुरू हुई है, यात्रा अक्टूबर तक चलती है। और सबसे पहले हम आपको आदि कैलाश के दर्शन कराएंगे। और आप देखिए मेरे पीछे जो हिमालय की ये श्रृंखला है, यहाँ पर आदि कैलाश पर्वत है, जहाँ पर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश विराजमान हैं। और इस पर्वत को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साक्षात स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करता है। और आदि कैलाश के पीछे ये भी पौराणिक कथा है जो यहाँ के पुराने लोग कहते हैं, जिसका वेदों में वर्णन है कि आदि कैलाश जहाँ भगवान शिव की शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ, और इसलिए भगवान शिव पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान रहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ पार्वती यहीं पर इस मंदिर के तलहटी में तपस्या की थी। तपस्या से पहले उन्होंने पार्वती सरोवर में स्नान किया। स्नान से पहले उन्होंने अपना मुकुट उतारा। इसलिए यहाँ पर मेरे पीछे ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ पर माँ पार्वती का मुकुट कहते हैं, इसलिए इस पर्वत श्रृंखला को पार्वती मुकुट भी कहते हैं। और दूसरी और भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस ठीक पीछे ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, जहाँ आपको पर्वत की 5 चोटियाँ दिखाई देंगी। कहा जाता है कि ये पांडव पर्वत है, जहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव माँ कुंती के साथ स्वर्ग आई थी। और चूँकि ये पिथौरागढ़ जिले में है, देवों की भूमि बोला जाता है, देवभूमि बोला जाता है यहाँ पर, इसलिए हर पर्वत में कोई ना कोई कहानी है। शेषनाग पर्वत भी है। और आदि कैलाश आने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले गुंजी आना पड़ेगा। गुंजी के बाद आप जोयकिंग आएंगे, वहाँ से 2.5 किलोमीटर आप ट्रैक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं आदि कैलाश पर्वत के पास, जहाँ पर आदि कैलाश मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, वो घोड़ों के जरिए यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। जी न्यूज़ की टीम निकल चुकी है आदि कैलाश यात्रा पे। और आदि कैलाश यात्रा का हमारा पहला पड़ाव है पिथौरागढ़ जिले का धारचूला। धारचूला को गेटवे ऑफ मानसरोवर के भी कहते हैं। और धारचूला से ही मानसरोवर और आदि कैलाश की यात्रा आप कर सकते हैं। धारचूला आने में पहले आपको इनर लाइन परमिट बनानी होगी। बिना परमिट के आप आदि कैलाश या फिर मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको हम यहाँ बता दें, यहाँ से जो आदि कैलाश की दूरी है 97 किलोमीटर और ओम पर्वत की दूरी है 106 किलोमीटर। और सबसे पहले आपको यहाँ से गुंजी जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी 78 किलोमीटर है। तो यानी आदि कैलाश यात्रा करने के लिए आपको धारचूला आना होगा। धारचूला से ही आप आदि कैलाश यात्रा पूरी कर सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा के दौरान धारचूला के बाद हमारा दूसरा पड़ाव गुंजी है।
गुंजी समुद्र तट से 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये पिथौरागढ़ जिले में है। अगर आप कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश की यात्रा करते हैं तो गुंजी में स्टे करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि गुंजी में रात का तापमान 0 या फिर आप कहें माइनस डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से शरीर को यहाँ के मौसम के हिसाब से ढालना होता है। इसलिए गुंजी में रुकना बेहद ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई थी आदि कैलाश की, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं और यहाँ पर प्राइवेट होम स्टे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको बेहतर सुविधा गुंजी में मिल सकता है प्राइवेट जो होम स्टे है। इसके अलावा यहाँ पर सेना, एसएसबी और आईटीबीपी का भी होम स्टे है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं विकास का भी होम स्टे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ही बुकिंग कराना पड़ेगा, लेकिन गुंजी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहीं से आप आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा के हम तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं जौलीकौंग, यानी गुंजी से 36 किलोमीटर दूर जौलीकौंग। और जौलीकौंग से आप 2.5 किलोमीटर ट्रैक करके आदि कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि रास्ता काफ़ी जोखिम भरा है, इसलिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग इस रास्ते से नहीं चल सकते हैं वो खच्चर के जरिए या फिर घोड़ों के जरिए यहाँ से आदि कैलाश तक पहुँच सकते हैं। आप ये तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि यहाँ भी रुकने के लिए होम स्टे बनाया, काफ़ी संख्या में होम स्टे बनाया गया, जिसके चलते काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जौलीकौंग रुक रहे हैं और जौलीकौंग के बाद आदि कैलाश की यात्रा पूरी कर रहे हैं।